स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का यह वीडियो BSTC का एग्ज़ाम देने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जो भी विद्यार्थी BSTC एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहा है और जिसने अभी तक राजस्थान जीके की अच्छी खासी तैयारी कर ली है या ठीक ठाक तैयारी कर ली है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस टेस्ट के ज़रिए आप पता लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको और कितनी अच्छी प्रकार से तैयारी करने की आवश्यकता है। तो बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से विनम्र अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने YouTube प्लेटफॉर्म वीर तेजा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला प्रश्न रहेगा हमारा कुछ इस प्रकार से। पहला प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो पहला प्रश्न थोड़ा आसान लिया है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो पहला ऑप्शन है 4,32,239 वर्ग किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तीसरा ऑप्शन है 2,42,239 वर्ग किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 3,42,439 वर्ग किलोमीटर। तो इन चारों में से कौन सा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है। तो इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है हमारे पास में। अरावली पहाड़ियों से, दूसरा ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत से, तीसरा ऑप्शन है हिमालय से, चौथा ऑप्शन है नाग पहाड़ियों से। तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कहाँ से लूनी नदी निकलती है। अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है, हिमालय से निकलती है, नाग पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका सही जवाब आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में देंगे। तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि गोटारू नामक स्थान जहां पर प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, राज्य के किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए हमारे पास में। पहला नागौर में, दूसरा टोंक में, तीसरा जैसलमेर और चौथा बूंदी। तो गोटारू नामक स्थान जहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार है, कौन से जिले में, इस प्रश्न का सही जवाब देना है। नागौर में है, टोंक में है, जैसलमेर में है या फिर बूंदी में है। चारों में से जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, आप सभी प्रिय विद्यार्थी उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कब की। चार ऑप्शन है हमारे पास में। पहला सन 1559 ईस्वी में, दूसरा सन 1659 ईस्वी में, तीसरा सन 1569 ईस्वी में और चौथा सन 1549 ईस्वी में। तो उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कब की, आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को याद होगा। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दें कि उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कौन से सन में की। 1559 में की, तो आप सभी प्रिय विद्यार्थी पहला ऑप्शन चुनेंगे। अगर 1659 में की है तो आप सभी प्रिय विद्यार्थी दूसरा ऑप्शन चुनेंगे और यदि 1569 में की है तो आप सभी प्रिय विद्यार्थी तीसरा ऑप्शन चुनेंगे और यदि 1549 में की है तो आप सभी प्रिय विद्यार्थी चौथा ऑप्शन चुनेंगे। तो जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि
मुर्दों का टीला। अच्छा प्रश्न है ये काफ़ी कि मुर्दों का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो मुर्दों का टीला नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि वो लेखक कौन से हैं। पहला ऑप्शन है रांगेय राघव, दूसरा ऑप्शन है शंभू दयाल सक्सेना, तीसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन और चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मुर्दों का टीला नामक पुस्तक लिखी गई है और उनके जो लेखक हैं इन चारों ऑप्शन में से एक हैं। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को बताना है कि उनके लेखक कौन हैं। रांगेय राघव है, शंभू दयाल सक्सेना है, हरिवंश राय बच्चन है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। चारों में से जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि रिको का मुख्यालय कहाँ पर है। जो रिको है उसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है। पहला ऑप्शन है आपके पास में भिवाड़ी, दूसरा ऑप्शन है आपके पास में अजमेर, तीसरा ऑप्शन है आपके पास में जयपुर और चौथा ऑप्शन आपके पास में जालौर। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही जवाब है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि रिको जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। भिवाड़ी है तो पहला ऑप्शन, अजमेर है तो दूसरा ऑप्शन, जयपुर है तो तीसरा ऑप्शन और जालौर है तो चौथा ऑप्शन। सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसने कराया था। कालीबंगा है उसका उत्खनन कार्य किसने कराया था। 4 ऑप्शन है इसके लिए आपके पास में। पहला वीवी लाल ने करवाया था, दूसरा ऑप्शन है आपके पास में आर.डी. बनर्जी ने करवाया था, तीसरा ऑप्शन है आपके पास में वी स्मिथ ने करवाया था और चौथा ऑप्शन है सर जॉन मार्शल ने करवाया था। तो इन चारों में से जो इस प्रश्न का सही जवाब है आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 8वां प्रश्न है अलाउद्दीन की मस्जिद किस स्थान पर है। 4 ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए। पहला अजमेर में स्थित है, दूसरा जालौर में स्थित है, तीसरा अलवर में स्थित है और चौथा दौसा में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अलाउद्दीन की जो मस्जिद है वो कौन से स्थान पर है। अजमेर ज़िले में है, जालौर ज़िले में है, अलवर ज़िले में है या फिर दौसा ज़िले में है। जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र बताना है कहाँ पर है। पहला रावत बाटा, दूसरा बरसिंगसर, तीसरा जहाजपुर और चौथा पलाना। इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 10वां प्रश्न है कौन सा ऊंट सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। आपको बताना है कि यहाँ पर ऊँटों के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ऊँट है जो कि सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। तो पहला ऑप्शन है बीकानेरी ऊँट सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है, दूसरा ऑप्शन है कच्छी ऊँट जो है वो सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है, तीसरा नाचना ऊँट जो है सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है और अलवरी ऊँट सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है चौथा ऑप्शन। तो इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। अगले प्रश्न के बारे में बात करने से पहले आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए लगातार कुछ नया, कुछ न कुछ अपडेट और विभिन्न प्रकार की भर्ती जो होती है, अपने एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी तैयारी के लिए आपके लिए वीडियोज अपलोड करते रहते हैं।
तो आगे बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला साल्ट वर्क्स डीडवाना, दूसरा ऑप्शन है अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड अलवर, तीसरा ऑप्शन है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, चौथा ऑप्शन है गंगानगर शुगर मिल्स गंगानगर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 11वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 12वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 21 जनवरी 2014 को राजस्थान के किस शहर को स्लम मुक्त बनाने के लिए बेहतर प्रयोग के लिए सम्मानित किया? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है अजमेर, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ और चौथा ऑप्शन है उदयपुर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताइए कि 12वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 13वां प्रश्न इस प्रकार से है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से जो राजस्थान है उस अपने राजस्थान का भारत में स्थान बताना है अपने को। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला ऑप्शन है तीसरा स्थान, दूसरा ऑप्शन है प्रथम स्थान, तीसरा ऑप्शन है चौथा स्थान और चौथा ऑप्शन है 20वां स्थान। तो 13वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है। तीसरा है, प्रथम है, चौथा है या 20वां है? चारों में से सही जवाब बताइए कौन सा होगा। अगला प्रश्न है हमारा। इस प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन है, 4 चीजें दिखाई दे रही है आपको। लेफ्ट साइड में आपको मंदिरों के नाम दिखाई दे रहे हैं और उनके सामने उनके स्थान हैं, तो जिनको सुमेलित रूप में नहीं लिखा हुआ है, यानी कि आप सभी विद्यार्थियों को इनका मिलान करना है, इनका सुमेल करना है, इनको सुमेलित करना है। चारों के सामने उनके जो स्थान है वो ऊपर नीचे करके लिखे हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि जैसे पहला ऑप्शन है हर्षनाथ मंदिर, तो हर्षनाथ जो मंदिर है वह कहाँ है? आमेर में, पुष्कर, मेड़ता या सीकर। तो इन चारों में से आपको बताना है कि हर्षनाथ मंदिर कहाँ है। जैसे दूसरा है सूर्य मंदिर, तो आपको बताना है सूर्य मंदिर कहाँ है? आमेर में, पुष्कर में, मेड़ता या सीकर। तो इन चारों में से जो स्थान आपको लगे हर्षनाथ मंदिर के सामने आएगा उसको उससे मिलान कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे आपको लगे कि हर्षनाथ मंदिर पुष्कर है तो आप इसको ऐसे यहाँ से मिलान कर देंगे। आपको लगे कि सूर्य मंदिर मान लो आमेर है तो आप इसको यहाँ से मिला देंगे। आपको लगे ब्रह्मा जी का मंदिर मान लो, किसी को पुष्कर लगे तो पुष्कर मिला देगा, किसी को मान लो मेड़ता लगे तो वो मेड़ता मिला देगा, मीराबाई का मंदिर किसी को सीकर लगे तो सीकर मिला देगा। इस प्रकार से आपको इन चारों ऑप्शनों को आपस में मिलान करना है जो कि ऊपर नीचे करके लिखे हुए हैं। तो आपको सही सही सुमेल करना है या फिर सुमेलित करना है। अगला प्रश्न है हमारा। पंद्रह सौ 1544 ईस्वी में किस किस के बीच लड़ा गया? शेरशाह व मालदेव, बाबर व राणा सांगा, अलाउद्दीन व रतन सिंह, अलाउद्दीन व हमीर। 15वें प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो सुमेर का युद्ध वह 1544 ईस्वी में किस किस के बीच लड़ा गया? शेरशाह व मालदेव, बाबर व राणा सांगा, अलाउद्दीन व रतन सिंह, अलाउद्दीन व हमीर। चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है टोंक, दूसरा ऑप्शन है कोटा,
तीसरा ऑप्शन है झालावाड़, चौथा ऑप्शन है बूंदी। तो राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ है? चारों ऑप्शन में से सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 16वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 17वां, रूप कुंवर कांड का संबंध किस प्रथा से है? पहला डाकन प्रथा से है, दूसरा सती प्रथा से है, तीसरा दहेज प्रथा से है, चौथा नाता प्रथा से है। तो 17वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि रूप कुंवर कांड का संबंध किस प्रथा से है? डाकन प्रथा से, सती प्रथा से, दहेज प्रथा से या नाता प्रथा से? चारों ऑप्शन में से जो सही जवाब होगा 17वें प्रश्न का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 17वें का सही जवाब क्या होगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह मुगल सम्राट अकबर से किया? चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला भारमल, दूसरा सवाई जय सिंह, तीसरा मालदेव, चौथा सवाई मानसिंह। तो 19वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन सा ऐसा शासक है जिसने अपनी पुत्री का विवाह मुगल सम्राट अकबर से किया। तो अकबर से किया कौन सा ऐसा सम्राट था? भारमल था तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको लग रहा हो सवाई जय सिंह है तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। आपको मालदेव लग रहा हो तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा और सवाई मानसिंह लग रहा हो तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? चार ऑप्शन आपके पास में। पहला 1978 से 79, दूसरा 1986 से 87, तीसरा 1982 से 83 और चौथा 1980 से 1981। तो 20वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला 21 नंबर प्रश्न है कि सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा था? तो सीवी रमन के द्वारा राजस्थान के कौन से नगर को आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा गया था? पहला अजमेर को कहा गया था, दूसरा उदयपुर को कहा गया था, तीसरा जयपुर को कहा गया था और चौथा कोटा को कहा गया था। तो 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से? आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1987 में हुई किस स्थान पर स्थित है? पहला उदयपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा अजमेर, चौथा जोधपुर। इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये कि बीसल देव रासों के रचनाकार कौन है? चंद बरदाई है, सारंगधर है, नरपति नालय है या ईसरदास हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले फिर से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का गांधी कहा जाता है? तो आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। राजस्थान का गांधी कौन है? जमनालाल बजाज अगर आपको लगता है तो पहला ऑप्शन, दूसरा नरोत्तम लाल जोशी, तीसरा गोकुल भाई भट्ट, चौथा भोगीलाल पंड्या। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
25वां, राजस्थान में कौन सा विद्युत ग्रह प्राकृतिक गैस पर आधारित है? पहला बरसिंहसर, दूसरा नरोरा, तीसरा धौलपुर और चौथा अंता। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इस 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, शमी का वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं, कीकर को कहते हैं, बरगद को कहते हैं या फिर ताड़ को कहते हैं? 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से? आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 24 नंबर, 25 नंबर और 26 नंबर, तीनों ही प्रश्न काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन तीनों में भी बात की जाए तो 24 नंबर और 26 नंबर इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनसे आप अपनी तैयारी कैसी है आपकी आप अनुमान लगा सकते हैं और आप अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। 27वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि मेरिनो ऊनी खादी का उत्पादन करने में प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से जिले प्रसिद्ध है? पहला बीकानेर, जैसलमेर व जोधपुर, दूसरा बीकानेर, टोंक व कोटा, तीसरा कोटा, नागौर व पाली, चौथा बीकानेर, जैसलमेर व टोंक। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में योजना काल में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन क्षेत्र में हुई है? 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला तिलहन, दूसरा खाद्यान्न, तीसरा गेहूँ, चौथा दालें। इन चारों में से जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि भारत में हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही है। पहला ऑप्शन गेहूं के संदर्भ में, दूसरा ऑप्शन चावल के संदर्भ में, तीसरा ऑप्शन दालों के संदर्भ में, चौथा ऑप्शन मक्का के संदर्भ में। तो भारत में हरित क्रांति सबसे अधिक सफल किसके संदर्भ में रही है? गेहूं है तो पहला ऑप्शन कमेंट करें, चावल है तो दूसरा ऑप्शन, दाल है तो तीसरा और मक्का है तो चौथा। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है अजमेर, तीसरा ऑप्शन है मथुरा, चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो इन चारों में से सही जवाब क्या होगा? आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि 30वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आज के वीडियो में हम बस इन्हीं 30 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, तो इतने ही प्रश्न आज के वीडियो में पढ़ेंगे। इन 30 के 30 प्रश्नों का आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताइए कि इनके सही जवाब क्या होंगे। देखते हैं कि आप में से कितने विद्यार्थी इन 30 में से 30 प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं और आप जिनसे अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपकी तैयारी किस प्रकार से है और आपको किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता है, कितने घंटे आपको दिन में पढ़ने चाहिए, उस हिसाब से आप अनुमान लगाएंगे। तो आप इन 30 प्रश्नों में से कितने सही जवाब देते हैं, जैसे ही ऑलमोस्ट हमें लगेगा कि अब विद्यार्थियों द्वारा कमेंट कर दिए गए हैं टोटल, तो उसके बाद में इन सभी 30 प्रश्नों के जवाब हम आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और वहाँ पे पिन कर देंगे। 30 के 30 सही जवाब हम पिन कर देंगे, जिससे आप पता लगा लेंगे कि इनके सही जवाब क्या है। एक बार आप ज़रूर प्रयास करें, आपके लिए एक तरह से टेस्ट के जैसे है। आपके लिए टेस्ट है जिससे आप अपनी तैयारी के बारे में एक अनुमान लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से
आखिर में ये विनम्र अनुरोध रहेगा कि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। हम आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी के लिए आपके लिए लगातार क्लासेज अपलोड करते हैं। तो आप सभी के लिए हम डेली आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो जिनसे आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चाहे बीएसटीसी के एग्ज़ाम की तैयारी हो, पीटीटी के एग्ज़ाम की तैयारी हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो राजस्थान से रिलेटेड, या फिर ऑल इंडिया में जीके, पॉलिटिकल साइंस, या फिर आपके रीट का एग्ज़ाम हो राजस्थान में, तो लगभग सभी प्रकार की भर्ती एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप वीर तेजा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और लगातार आप वहाँ पर क्लासें ले सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।